हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद मीनाक्षी। और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को जिनका यूज़ हम लोग डेली की बोलचाल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिनको बोलते टाइम स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इनको कैसे बोलना है, कैसे इनके थ्रू सेंटेंस हमें बनाना है। सो आपके सारे डाउट्स होंगे क्लियर, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो है हमारा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। अगर कोई सी नाउन या प्रोनाउन या कुछ भी चीज़, कोई भी वस्तु किसी के सामने है, किसी के सामने है, वहां पर हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है के सामने। मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैं कैमरे के सामने हूं, मतलब मेरी पोजीशन जो है वो किसी अनदर चीज के सामने है, उसके आगे है, सो वहां पर मैं इन फ्रंट ऑफ का यूज करूंगी। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। अगर कोई सी चीज किसी के पीछे है, वहां पर मैं यूज करूंगी बिहाइंड। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है और इस पेड़ के पीछे एक बिल्ली है। सो अगर मैं बोलूँ कि भाई पेड़ के पीछे बिल्ली छिपी हुई है, तो ये बिल्ली की पोजीशन जो है वो पेड़ के पीछे है, मतलब उसके पीछे। जब कभी भी आप लोग के पीछे की बात करें, वहां पर आपको बिहाइंड का यूज करना है। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। अब इसका यूज थोड़ा सा अलग है। इसको हम लोग यूज तब करते हैं जब हम लोग बोले कि भाई जो चीज़ आपकी पहुंच से बाहर है, आपने किसी से कोई सजेशन लिया, उसने आपको अगर एक आइडिया दे कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, बट उसका आइडिया आपकी पहुंच से बाहर है, आप उसके आइडिया को समझ नहीं पा रहे, मतलब वो आइडिया आपकी सोच के परे है। सो वहां पर आप लोग यूज करेंगे बियॉन्ड। जैसे तुम्हारा आइडिया मेरी सोच के परे है, योर आइडिया इज बियॉन्ड माई थिंकिंग। बियॉन्ड मतलब होता है के परे, मतलब जहाँ जो चीज़ तक आपकी पहुँच ना पहुँच सकते, मतलब रीच की बात नहीं है कि भाई मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि भाई ऐसा आइडिया तुम दे सकते हो, ये आइडिया तो मेरी सोच के परे है, मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे बियॉन्ड। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है केस के खिलाफ। अगर कोई किसी चीज़ के खिलाफ है, सो वहां पर हम लोग अगेंस्ट का यूज करेंगे। ये तो हमने अक्सर डेली बोलचाल में हम लोग यूज करते ही करते हैं। अगेंस्ट तो थोड़ा सा इजी है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। अगर आप बोले कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर आप बोले कि मैं यहाँ हूँ, अब आई एम हेयर तो आपने बोल दिया मैं यहाँ हूँ, पर उसका हम लोग एक कारण बताएंगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। सो आई एम हेयर इन ऑर्डर टू मेक वीडियो। आई एम हियर इन ऑर्डर टू मेक वीडियो। यहाँ पर आप सेकेंड ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एम हियर टू मेक वीडियो, बट जब भी आप इन ऑर्डर टू की बात करें तो थोड़ा सा सुनने में, बोलने में अच्छा लगता है यार। आई एम हियर इन ऑर्डर टू मेक वीडियो, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए हूँ। नेक्स्ट है अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग में मतलब होता है के साथ। अलॉन्ग विथ मतलब होता है के साथ। जैसे मान लीजिए आप लोग गार्डन में हैं, अब कोई आपसे पूछे कि भाई आप किसके साथ हो, आप बोलो कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। सो पहला तरीका है आई एम विथ माई ब्रदर, आई एम विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। बट अब वहीं अलॉन्ग विथ का यूज करके बोलते हैं आई एम अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड, तो ये सुनने में थोड़ा सा बेटर लगता है। आई एम अलॉन्ग विथ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस देखिए। अब वर्ड्स का हिंदी अगर आपने एक बार समझ लिया कि भाई इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, तो हिंदी सुनते से ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है, माइंड में क्लिक हो जाता है कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा और इसको कैसे यूज करना है। मान लीजिए अगर आपको पता है इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, अब इसका सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए। गाड़ी घर के सामने है, अब एक ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है। अगर आप बोले कि गाड़ी घर के सामने है, सो द कार इज इन फ्रंट ऑफ हाउस। अब यहां पर देखिए जो गाड़ी है, द कार इज इन फ्रंट ऑफ मतलब घर के सामने है, सो द कार इज इन फ्रंट ऑफ हाउस। अगर मैं बोलूं वहीं कि वह आईने के सामने खड़ी हुई है, वह आईने के सामने खड़ी है, सो शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। वह आईने के सामने है, शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट है मेरे स्कूल के सामने एक पार्क है। अब एक ऐसा लोकेशन जहां पर हम बात करें इसके सामने ये है, मेरा स्कूल है,
मेरे स्कूल के सामने एक पार्क है। सो देयर इज अ पार्क, देयर इज अ पार्क in front of my school, in front of my school। मेरे स्कूल के सामने एक पार्क है, देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। अब देयर का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना हो ना, तो वहां पर हम लोग देयर का यूज करते हैं। देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक पार्क है। नेक्स्ट है कृपया दुकान के सामने इंतजार करें, कृपया दुकान के सामने इंतजार करें। प्लीज वेट, प्लीज वेट का मतलब हो गया कृपया इंतजार करें। अब किसके सामने? दुकान के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ शॉप। कृपया दुकान के सामने वेट करें, प्लीज वेट इन फ्रंट ऑफ शॉप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिल्ली कुर्सी के पीछे बैठी है। अब बिहाइंड का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई सी चीज किसी के पीछे है। मान लीजिए मेरे पीछे कोई है, मान लीजिए मेरे पीछे कैमरा है, तो मैं बोलूं कि द कैमरा इज बिहाइंड मी, द कैमरा इज बिहाइंड मी, मतलब कैमरा मेरे पीछे है। अब मैं अगर ऐसी खड़ी हुई हूं तो अभी भी कैमरा मेरे पीछे है, सो द कैमरा इज बिहाइंड मी। ऐसे ही बिल्ली कुर्सी के पीछे बैठी है, सो द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द चेयर। द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द चेयर, मतलब जो बिल्ली है वो कुर्सी के पीछे बैठी हुई है। द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द चेयर। लड़की पेड़ के पीछे छिप गई, लड़की पेड़ के पीछे छिप गई। सो द गर्ल हिड, पेड़ के पीछे, सो बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री। लड़की पेड़ के पीछे छिप गई, द गर्ल हिड बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट है मेरे घर के पीछे एक बड़ी सड़क है, मेरे घर के पीछे एक बड़ी सड़क है। देयर इज अ बिग रोड बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे है, घर के पीछे वाली साइड है। सो देयर इज अ बिग रोड बिहाइंड माई हाउस। नेक्स्ट है वह दुकान के पीछे काम करता है, वह दुकान के पीछे काम करता है। ही वर्क्स बिहाइंड द शॉप, वह दुकान के पीछे काम करता है। ही वर्क्स बिहाइंड द शॉप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई सी चीज हमारी सोच से, हमारी कल्पना से, हमारी उम्मीदों से परे है। मतलब ऐसी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी चीज हो जाएगी। जैसे तुम्हारी सोच मेरी कल्पना के परे है, मतलब मेरी रीच वहां तक नहीं है जहां तक तुम्हारी रीच है। जहां तक तुमने सोच लिया ना, मैंने वहां तक सोचा भी नहीं था। तुम्हारी जो सोच है ना वो मेरी सोच के बाहर है, मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तुम्हारी सोच मेरी कल्पना के परे है। योर थिंकिंग इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, मतलब जो तुम्हारी सोच है, योर थिंकिंग इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, तुम्हारी जो सोच है वो मेरी कल्पना से बाहर है। नेक्स्ट है तुम्हारी मदद मेरी उम्मीदों से परे थी, तुम्हारी मदद मेरी उम्मीदों से परे थी। योर हेल्प इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी जो मदद थी वो मेरी उम्मीदों से परे थी। योर हेल्प वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है यह किताब मेरी समझ से बाहर है, यह किताब मेरी समझ से बाहर है, मतलब ऐसी किताब जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसी किताब जो कि समझ से बाहर है। सो दिस बुक इज बियॉन्ड माई, समझ से बाहर, सो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यह मजाक मेरी समझ से बाहर है। दिस जोक इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं मजाक को नहीं समझ पाया। दिस जोक इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा आइडिया मेरी कल्पना से बाहर है। सो योर आइडिया इज बियॉन्ड माई थिंकिंग, तुम्हारा जो आइडिया है ना वो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा तुमने आइडिया दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए। अब यहां पर देखिए, इन ऑर्डर टू की जगह आप लोग फॉर का यूज भी कर सकते हैं और टू का यूज भी कर सकते हैं। जानिए कैसे। मान लीजिए एक सेंटेंस है कि मैं परीक्षा पास करने के लिए मेहनत से पढ़ाई करता हूं,
ठीक है। अब मैं मेहनत से पढ़ाई क्यों करता हूँ? परीक्षा पास करने के लिए ही हम लोग फॉर का यूज करते हैं। फॉर मतलब भी होता है के लिए, टू का मतलब भी होता है के लिए, और इन ऑर्डर टू मतलब भी होता है के लिए, ठीक है। पर बेस्ट सुनने में सबसे अच्छा इन ऑर्डर टू लग रहा है। जैसे आई स्टडी हार्ड, मैं मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए। आई स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास करने के लिए मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है वह ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकल गई। शी लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी निकल गई। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, किसके लिए? ट्रेन को पकड़ने के लिए। शी लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। नेक्स्ट है वह फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करता है। वह फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करता है। सो ही वर्क्स आउट डेली इन ऑर्डर टू स्टे फिट। वह फिट रहने के लिए अक्सर एक्सरसाइज करता है। ही वर्क्स आउट डेली इन ऑर्डर टू स्टे फिट। अगर आप लोग के लिए की बात करें, ऐसे कोई से सेंटेंसेस बोल रहे हैं जिसमें आप कोई रीजन बता रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, सो आई एम हियर, पर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? टू मेक वीडियो, फॉर मेकिंग वीडियो, इन ऑर्डर टू मेक वीडियो। आप इसको तीनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं इंदौर में हूँ, पर मैं इंदौर में क्यों हूँ? इसका रीजन जानना है, तो मैं इंदौर में किस लिए हूँ? सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आई एम इन इंदौर टू मीट माई फ्रेंड, फॉर मीटिंग माई फ्रेंड, एंड इन ऑर्डर टू मीट माई फ्रेंड। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और लास्ट है along with। along with का मतलब होता है के साथ। अगर आप किसी के साथ है, अगर कुछ भी किसी के साथ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार तुम बताओ तुम किसके साथ हो, आप बोलेंगे आई एम विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। बट विथ की जगह आप लोग अगर along with का यूज करेंगे तो ये गलत नहीं होगा, ये भी प्रॉपर है, सही वे में आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड। नेक्स्ट है उसने सैंडविच के साथ एक कॉफी ऑर्डर की, मतलब के साथ साथ, किसी एक चीज के साथ साथ दूसरी चीज ऑर्डर की। सो शी ऑर्डर्ड अ कॉफी अलॉन्ग विथ अ सैंडविच। उसने सैंडविच के साथ साथ कॉफी ऑर्डर की। शी ऑर्डर्ड अ कॉफी अलॉन्ग विथ अ सैंडविच। नेक्स्ट है वह अपने भाई के साथ दुकान में काम करता है। सो ही वर्क्स अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर इन द शॉप। वह अपने भाई के साथ शॉप पर काम करता है। ही वर्क्स अलॉन्ग विथ मतलब अपने भाई के साथ कहाँ काम करता है? इन द शॉप। नेक्स्ट है उन्होंने संगीत के साथ नृत्य किया, मतलब डांस भी किया। उन्होंने संगीत तो किया ही किया बट उसके साथ डांस भी किया। सो दे डांस्ड अलॉन्ग विद द म्यूजिक। उन्होंने संगीत के साथ साथ डांस भी किया। दे डांस अलॉन्ग विद द म्यूजिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।